माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12th सभी विषयों के मॉडल पेपर प्लस उनका ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है। आपके सामने कक्षा 12th विषय रसायन विज्ञान का ब्लूप्रिंट आपकी स्क्रीन के सामने है। ब्लूप्रिंट के बारे में बच्चे एक ही बात कहते हैं कि सर ये ब्लूप्रिंट बिल्कुल समझ में नहीं आता है। आज आपको कह रहा हूँ कि इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और लास्ट तक बने रहोगे तो ये जो केमिस्ट्री क्लास 12th का ब्लूप्रिंट है वो आपकी अंगुलियों पर होगा। अगर आपको फिर नहीं समझ में आए तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। लास्ट तक बने रहोगे तो बिल्कुल ब्लूप्रिंट आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से चैप्टर से किस प्रकार का क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और कैसे हमें तैयारी करनी है। ये सब बातें आज की इस क्लास में होने वाली है। अनसब्सक्राइब करके जाओगे उससे पहले आपको यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस एमके बूस्टर यूट्यूब चैनल पे आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और अपने जितने भी साथी उन सभी तक इस वीडियो का लिंक सेंड करें। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जैसे ये लिखा है आपका विलियन है, इस चैप्टर से किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो इसको समझने से पहले जो ब्लूप्रिंट का जो पहला पेज है उसके ऊपर अपने को चलना पड़ेगा। स्क्रीन पे ये पेज आपके सामने आ चुका है। देखो इसके लिए अगर हम थोड़ी सी बातें करें तो यहाँ से आपको एक बात आपके माइंड में करनी पड़ेगी कि हाँ देखो रसायन बात हम कर रहे हैं कि आपके सामने प्रश्न पत्र योजना 2024 है और कक्षा 12वीं विषय रसायन विज्ञान और में कितना दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट का समय है। और जो अपना बोर्ड एग्जाम का जो पेपर आएगा वो कितने अंक का आएगा 56 अंक का आएगा। अब देखो ये चीज़ें हैं ये अपने को ना तो समझ में आती है ना हमें इन पे गौर करना है। अपने मेन पॉइंट बिंदु यहाँ पर है। इस बार बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है वो इसी के अकॉर्डिंग चलने वाला है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे कितने अंक के आएंगे इसके बारे में हमें बात करनी है। तो इसको समझने के लिए देखो पहले हम ये बात समझते हैं यहाँ से कि इस बार बोर्ड एग्जाम के अंदर आपका जो क्लास 12th का पेपर आएगा उसके अंदर कुल क्वेश्चंस है जो कुल पर्सन है वो आपके कितने आएंगे 51 क्वेश्चन आएंगे। अब इस 51 क्वेश्चन को उन्होंने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैसे वो आप यहां समझे कि सबसे पहला प्रकार का जो क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होगा जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जिसको आप बोलते हो ए ब स द वो क्वेश्चन आएंगे और उनकी संख्या कितनी होगी 16 होगी। कितनी होगी 16 होगी। और ये जो वस्तुनिष्ठ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो कितने अंक का होता है हाफ अंक का होगा 1/2 अंक का होगा। अर्थात 16 आएंगे तो 16 आधे आधे नंबर के होंगे तो इसका मतलब 8 अंक के इस बार वस्तुनिष्ठ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अभी हम थोड़ा आगे चलेंगे तब बात करेंगे कि कौन से चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार से हमें उसके बारे में अध्ययन करना उसको पढ़ना है। अब देखो बात करें तो सबसे पहले अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि पहला टाइप का जो क्वेश्चन है वो अपने क्या आएगा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएगा जिसकी संख्या कितनी होगी 16 होगी। ठीक है। और ये जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो कितने अंक का होगा हाफ अंक का होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन आएगा रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनकी संख्या कितनी होगी 10 होगी। कितनी होगी 10 होगी। तो दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है जिसकी हम बात कर रहे हैं रिक्त स्थान वो क्वेश्चन कितने आएंगे 10 क्वेश्चन आएंगे और ये भी आपके कितने नंबर के होंगे हाफ। एक बहुत इंपॉर्टेंट और बात बताना चाहूँगा ब्लूप्रिंट ये जो सिस्टम हम यहाँ पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन का तरीका हम यहाँ पढ़ रहे हैं इसी प्रकार से आपको फिजिक्स में मिलेगा इसी प्रकार से आपको बायोलॉजी में मिलेगा और केमिस्ट्री में तो हम बात कर रहे हैं इसकी। तो इसके बाद देखो रिक्त स्थान क्वेश्चन है वो कितने आएंगे 10 आएंगे और कितने अंक के होंगे हाफ हाफ आधे आधे नंबर के होंगे। इसके बाद जो तीसरे प्रकार के क्वेश्चन है वो क्या होंगे आपके अति लघुरात्मक जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। क्या बोलते हो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो क्लियर होना चाहिए कि अति लघुरात्मक क्वेश्चन आपसे इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और कितने आएंगे 8 आएंगे और प्रत्येक कितने अंक का होगा 1 अंक का होगा। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों की संख्या कितनी होगी 8 होगी और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 अंक का होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन का जो प्रकार लघुरात्मक क्वेश्चन जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो शॉर्ट क्वेश्चन।
क्या बोलते हो, शॉर्ट क्वेश्चन, लघुरात्मक क्वेश्चन। इनकी संख्या कितनी होंगी, इंपॉर्टेंट अपने ये लिए है 12। कितनी होगी, 12। और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1.5 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न है आपका वो कितने अंक का होगा, 1.5 अंक का होगा। तो याद होना चाहिए जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लघुरात्मक प्रश्न है, उनकी संख्या कितनी होगी, 12 होगी। और प्रत्येक जो अंक क्वेश्चन है वो कितने अंक का होगा, 1.5 अंक का होगा। अभी हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन को आप क्या बोलते हो, लॉन्ग क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन होते हैं दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। ये कितने आएंगे, 3 आएंगे और 3 ही अंक के होंगे, अर्थात 9 हो गए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है वो कितने होंगे, 3 होंगे। और कितने, एक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का होता है, 3 नंबर के, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है आपका लास्ट जो प्रकार इसमें बचता है निबंधात्मक, जिसको आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं। इनकी संख्या कितनी होगी, 2। तो अगला जो क्वेश्चन का प्रकार है वो आपको होगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे, उनकी संख्या 2 होती है। और प्रत्येक क्वेश्चन है वो कितने अंक का, प्रत्येक जो सवाल है आपका वो कितने अंक का होगा, 4 अंक का होगा। तो ये तो पैटर्न था, मतलब यहाँ समझने लायक अपने बात को कि इस बार बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके पेपर में ये 6 प्रकार के, बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके पेपर में ये 6 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हो। दूसरा प्रश्न आपका जो सवाल होगा वो होता है रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक वाला। तीसरा अति लघुरात्मक अर्थात वेरी शॉर्ट। चौथा लघुरात्मक शॉर्ट। पांचवा दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन अर्थात लॉन्ग क्वेश्चन। और छठा होता है निबंधात्मक क्वेश्चन अर्थात ऐसे टाइप का, डिस्क्रिप्टिव टाइप का, जिसको वर्णन आपको डिटेल से करना होगा। अब यहां से ये प्रकार तो याद हुए, इसके बारे में सीधी बात माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि, एक मिनट, इस पूरे को हम क्लियर कर लेते हैं, दोबारा से फिर इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो मेन, इसके बाद आपको यहाँ पर ये चीज़ बताई गया है कि प्रत्येक चैप्टर है वो कितने अंक का है। ये सब चीज़ें आप जानते हो, नॉर्मली आप सबने पहले भी हमने इसकी बात की है कि प्रत्येक चैप्टर है वो कितने अंक का है। आपका जो विलियन वाला चैप्टर है, इसकी बात करें हम, विलियन वाले चैप्टर की बात करें तो विलियन वाला चैप्टर है इस बार कितने अंक का, 6 अंक का है। वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है वो कितने अंक का है, वो भी 6 अंक का है। रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स कितने अंक का है, 6 अंक का। सीधी सी बात है, चैप्टर 1, 2, 3 तीनों शुरुआत के चैप्टर 6 अंक के हैं। इसके बाद डी व एफ ब्लॉक और उप सहसंयोजन यौगिक, इनकी संख्या कितनी है, 5 है। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, इस बार अपनी जैसे अभी हाफ ईयरली एग्जाम समाप्त हो चुकी है और 2-3 दिन के बाद आपकी सुबह जल्द ही लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली, जिसमें हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात जरूर करेंगे। इसके बाद देखो हेलो एल्केन व हेलो एरिन, ये भी 6 नंबर का है। एल्कोहल फिनोल ईथर, ये भी 6 नंबर का है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, चैप्टर का अपनी बुक का सबसे बड़ा चैप्टर, और ये कितने अंक का होगा, ये कितने अंक का होगा, 7 अंक का। इसके बाद एमीन 5 अंक का, और जैव अणु अर्थात बायोमोलिक्यूल्स कितने अंक का, 4 अंक का। तो टोटल कितने होते हैं, 56 अंक के क्वेश्चन होंगे। अब आप आते हैं कि कौन से चैप्टर से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पे। देखो ये आपकी स्क्रीन पे सामने आ सका ब्लूप्रिंट वाला सिस्टम है। तो अब इसकी देखो बात करो, ये हो गए, ये आपकी चैप्टर है। बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए कि ये अपनी केमिस्ट्री में इस बार केमिस्ट्री की बात करते हैं, क्लास 12 और केमिस्ट्री ब्लूप्रिंट, ठीक है। तो प्रत्येक चैप्टर कितने नंबर का, ये बात मैंने बता दी, फिर से रिपीट कर दूं। विलियन वाला चैप्टर कितने अंक का है, 6 अंक का। विद्युत रसायन 6 अंक का। केमिकल काइनेटिक्स 6 अंक का। डी और ए ब्लॉक 5 अंक। उप सहसंयोजन यौगिक 5 अंक। हेलो एल्केन 6। एल्कोहल फिनोल ईथर ये भी 6 नंबर का। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल 7 अंक का। एमीन वाला 5 अंक का। और जैव अणु वाला कितने अंक का है, 4 अंक का है। अब ये 6 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस बार बोर्ड एग्जाम में।
पहला वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, कितने अंक का आएगा बेटा? आधा अंक का आता है। फिल इन द ब्लैंक, इसकी भी कितने अंक का होगा? आधे अंक का होगा। और आपका अति लघुरात्मक क्वेश्चन है, ये कितने अंक का आएगा? 1 अंक का। लघुरात्मक क्वेश्चन तो होगा आपका 1.5 अंक का। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन होगा आपका 3 अंक का। और निबंधात्मक क्वेश्चन है वो कितने अंक का होगा? 4 अंक का क्वेश्चन होगा। अब देखो, इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रत्येक चैप्टर से एक आपके लिए एक पेज तैयार किया था, जिसके अकॉर्डिंग अपने को सब पता चलेगा कौन से चैप्टर से किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले हम देखो बेटा बात कर लेते हैं निबंधात्मक क्वेश्चन की। निबंधात्मक क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कितने आएंगे अपने? 2 आएंगे। तो एक तो आएगा आपका वैद्युत रसायन वाले चैप्टर से, बड़ा क्वेश्चन 4 अंक का। और एक आएगा आपका एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल से। सबसे मेन पॉइंट तो ये समझनी है कि विशेष बात देखो, खंड स और द में तो आता निबंधात्मक, स में आएगा आपका दीर्घ उत्तरीय। इन सभी में प्रत्येक में एक आंतरिक विकल्प अर्थात अथवा वाला और वाला ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा। इसके बाद चलते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। कितने पूछे जाएंगे इस बार एग्जाम में? 3। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कितने आएंगे? 3 आएंगे। तो एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा रासायनिक बलगतिकी से, इससे रासायनिक बलगति से। दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा एल्कोहल फिनोल ईथर से, इससे एल्कोहल फिनोल ईथर से आएगा। और एक बड़ा क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा, जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होंगे वो किससे होंगे? इस एमीन वाले चैप्टर से होंगे। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको कि जो निबंधात्मक प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, वो आएगा कौन से चैप्टर से? एक तो आएगा आपके वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर से, और दूसरा था आपका किससे? एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल से। इसके बाद अगर हम आगे बात करें दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, तो क्लियर होना चाहिए रासायनिक बलगतिकी से, एल्कोहल फिनोल ईथर से और एमीन वाले चैप्टर से। इसके बाद बेटा अब चलते हैं, शुरुआत से करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर वाले लेते हैं, विलियन वाले चैप्टर की बात करते हैं। तो विलियन वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आपका आएगा क्या? वस्तुनिष्ठ। एक क्वेश्चन आएगा रिक्त स्थान वाला। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे अति लघुरात्मक के, और 2 क्वेश्चन होंगे आपके लघुरात्मक के। क्लियर बात समझ में आ गई? यही काम की बात है, जितनी हमने बात की सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि विलियन वाला चैप्टर है, एक क्वेश्चन आएगा इससे वस्तुनिष्ठ, दूसरा रिक्त स्थान, तीसरा अति लघुरात्मक और चौथा लघुरात्मक। तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कितना आएगा? 1। फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान वाला कितना आएगा? 1। अति लघुरात्मक कितना आएगा? 2। और लघुरात्मक कितना आएगा? 2। अब इससे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि किस प्रकार से इस चैप्टर को अपने को याद करना है। इसके बाद अगले चैप्टर की बात करते हैं, कौन सी? वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन से एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा वस्तुनिष्ठ वाला, एक रिक्त स्थान वाला, एक अति लघुरात्मक और एक क्वेश्चन निबंधात्मक। कि वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर से एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, एक रिक्त स्थान वाला, एक अति लघुरात्मक वाला और एक बड़ा वाला, एक बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो पेपर को भी इस प्रकार से बनाए, छोटा फिर बड़े फिर और बड़ा फिर और बड़ा फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन, तो इसी प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं, अगला आपको दिया गया केमिकल काइनेटिक्स। इसके बाद करें रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो अपने को यहाँ ये रखना कि यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको आप बोलते हो ए ब स और द, कितने आएंगे? 2 आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा आपका रिक्त स्थान वाला और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा लघुरात्मक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा आपका? दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात कि रासायनिक बलगतिकी से 2 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ आएगा, एक क्वेश्चन रिक्त स्थान वाला आएगा और एक क्वेश्चन लघुरात्मक आएगा और एक दीर्घ उत्तरीय हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं डी और ए ब्लॉक से, डी और एफ ब्लॉक से। तो इसका बेटा सिंपल सा कंसेप्ट है, एक वस्तुनिष्ठ, एक रिक्त स्थान वाला, एक अति लघुरात्मक वाला और 2 लघुरात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 लघुरात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं उपसह संयोजन यौगिक। उपसह संयोजन
यौगिक। तो इससे दो तो आएंगे आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, एक आएगा फिल इन द ब्लैंक, फिर दो आएंगे अति लघुरात्मक, और एक क्वेश्चन आपका क्या आएगा, लघुरात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात करते हैं हेलो एल्केन। जो हेलो एल्केन में छोटे क्वेश्चन काफी आएंगे कि हेलो एल्केन, देखो ये एल केन है वह हेलो एलिन। 3 क्वेश्चन तो आएंगे वस्तुनिष्ठ, 3 क्वेश्चन आएंगे रिक्त स्थान की पूर्ति करें, और 2 क्वेश्चन है वो आपके कौन से आएंगे इसके अंदर, लघुरात्मक। अति लघुरात्मक क्वेश्चन इससे नहीं आएगा। 3 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ, 3 क्वेश्चन रिक्त स्थान वाले, और 2 क्वेश्चन लघुरात्मक आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं एल्कोहल फिनोल ईथर। तो इससे 2 क्वेश्चन तो कौन सा आ जाएगा आपका, मल्टीपल चॉइस वाला, एक क्वेश्चन आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक, और एक क्वेश्चन आ जाएगा शॉर्ट, और एक क्वेश्चन लॉन्ग, एक क्वेश्चन लॉन्ग वाला दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सी अम्ल, इसके लिए विशेष बात है, इससे छोटे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बड़े क्वेश्चन आएंगे। तो एक तो हमने पढ़ा था कि इससे निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे, और 2 क्वेश्चन आएंगे आपके दीर्घ उत्तरीय, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, एमीन की, इसकी एमीन की। तो एमीन से 2 क्वेश्चन तो आएंगे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा अति लघुरात्मक, और एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका कौन सा, एक क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन इससे हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं जैव अणु, किसकी बात करते हैं, जैव अणु। तो जैव अणु से 2 क्वेश्चन तो हो जाएंगे वस्तुनिष्ठ, एक फिल इन द ब्लैंक, एक वेरी शॉर्ट, और एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रत्येक चैप्टर से जो जो क्वेश्चन आएंगे वो मैंने यहाँ पे समझा दिया। अभी देखो एक चीज बात क्लियर करते हैं, मैंने अभी क्या बताया था कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है उनकी संख्या कितनी होगी, 16 आएंगे। देखो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो कितने आएंगे, 16 आएंगे। तो टोटलिंग कर लेते हैं, जो 1 2 4 5 7 10 12 14 और 16। तो ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कितने हो गए आपके, 16 हो गए। कितने हो गए, 16 हो गए। एक मिनट तो दिया क्या, देखो जैसे एक मिनट जब तक कलर चेंज करना था। ये कितना आएगा, 2, और ये एक क्वेश्चन था, चलो अब देखो काउंटिंग किया आपने, तो ये कितने आए थे, 16। अब देखो रिक्त स्थान वाले मैंने कितने बताए थे आपको, 10 बताए थे। कितने बताए थे, 10। काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 8 9 और 1 10 हो गई है। फिर हमने क्या बात की थी, अति लघुरात्मक संख्या कितनी थी इसकी, 8 थी। कितनी थी, 8, 2 1 3 4 6 7 और 8। इसके बाद लघुरात्मक क्वेश्चनों की संख्या कितनी थी, 12। कितनी है, 12 थी। तो यहां से आप समझो 2 1 3 5 6 8 9 11 और 1 12। और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन कितने आएंगे, 3 1 2 3। और निबंधात्मक क्वेश्चनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ से ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन से चैप्टर से किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये मैंने पूरा एनालिसिस किया है, जितनी भी हमने क्लास अटेंड की आपने वो सबका निचोड़ यही है। अब एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको इम्पोर्टेंट काम की, कि मैंने अभी क्या कहा कि इन सब का टोटल करोगे तो आपका कितना होगा, 51। तो इस बार अपने बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री का जो पेपर आएगा आपका, उसमें 51 51 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन 51 क्वेश्चन आएंगे किस प्रकार से समझना, कि सबसे पहला कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 होगा, उस एक क्वेश्चन में आपसे 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। फिर आपके आएगा क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, उसमें क्वेश्चन कितने आएंगे आपके, 10 आएंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन आएगा अति लघुरात्मक, उसकी संख्या कितनी होगी, 8। अब एक बात और समझना, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ये प्रश्नों की संख्या होगी, प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 2 प्रश्न नंबर 3, उनके अंदर ये संख्या होगी। लेकिन जैसे ही आपका क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा, लघुरात्मक, तो ये डिवाइड अलग अलग आएंगे। तो लघुरात्मक क्वेश्चनों की संख्या कितनी होगी, 12। इसका मतलब यहां से
12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4, अब 4 से 12 काउंट कर लो, 4 से 12 जब आप काउंट करोगे तो क्वेश्चन खुद काउंट करते हो 7, जो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अर्थात क्वेश्चन 4 से 15 तक कंटिन्यू क्वेश्चन आएंगे। वो क्वेश्चन कौन से होंगे? आपके लघुरात्मक क्वेश्चन होंगे। इसके बाद देखो, ये तो गए मल्टीपल चॉइस, ये फिल इन द ब्लैंक, ये वेरी शॉर्ट और ये शॉर्ट वाले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? 16 17 18, ये क्वेश्चन कौन से होंगे? शॉर्ट वाले होंगे। और फिर आएगा निबंधात्मक, ऐसे टाइप के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, वो होंगे आपके 19 और 20। इस प्रकार से पेपर के अंदर तो आपको क्वेश्चनों की संख्या कितनी मिलेगी? 20 मिलेगी। कितनी मिलेगी? 20 मिलेगी। लेकिन पहले क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन होंगे? 16, दूसरे क्वेश्चन में 10, तीसरे क्वेश्चन में 8, फिर 4 से 15 वेरी शॉर्ट, वो शॉर्ट वाले आ गए। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से टोटल परसेंट पेपर में मिलेंगे 20। उनके अंदर टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 51 क्वेश्चन होंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, मैंने क्या कहा कि ये जो क्वेश्चन होंगे ना आपके 16 से लेकर 20 वाले, 16 से लेकर 20 वाले जो क्वेश्चन होंगे, उन सब में आपको क्या मिलेगा? आंतरिक विकल्प का ऑप्शन मिलेगा। अर्थात 2 में 1 करना होगा, जो अपने लिए सबसे अच्छा काम होता है। अथवा वाला और वाला क्वेश्चन आपको इनमें मिलेंगे। तो उम्मीद है कि ये एक तो आप इसकी फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप, जिससे आपको क्लियर हो जाए। अब उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कौन ब्लूप्रिंट क्या था, किस प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है बात? उसके बाद देखो कि फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था कि केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट समझ में नहीं आता, तो चुटकियों में यहाँ आपको समझ में आ गया है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। वो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। अब कौन से चैप्टर से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो सब आपके यहाँ पर है। इतना बताने के बाद तो मुझे उम्मीद है कि ब्लूप्रिंट है वो चुटकियों में आपके माइंड में फिट हो गया है। इसी के साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फिजिक्स और आपके बायोलॉजी के ब्लूप्रिंट की बात करेंगे। और उसके बाद जब टाइम मिलेगा तो केमिस्ट्री का ये जो मॉडल पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने घेरा है, आपको डाला है, उसको हम पूरा कंप्लीटली हल करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि मॉडल पेपर की तरह ही जो जो अपने हर सब्जेक्ट का जो मॉडल पेपर है, उसी की तरह बोर्ड एग्जाम में अपने को पेपर देखने को मिलेगा। तो मॉडल पेपर को हल करने पर हमें ये भी आइडिया लग जाएगा कि हम कितना पानी में हैं, कितना हमें आता है।